ऐसी दबिश पुलिस दे रही है कि वो नहीं देख रही है कौन कसूरवार है कौन बेकसूर है। सबको घसीटा पकड़ा और जो सड़क पर नजर आया उसी को गाड़ी में डाला और चल दिया। मुसलमान का हुलिया है तो उनकी तरफ जो है आंखें फाड़ फाड़ कर देखी जा रही हैं। बड़ी तादाद उन बच्चों की है जिनका कोई नाम नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई उनका पक्का यकीन नहीं, कोई वीडियो आपकी, ऐसा कुछ एक तरफा पकड़ा जा रहा है। अमन को बिगाड़ने की कोशिश जो हुई वो मुसलमानों ने नहीं की, उधर से जो आए थे उन्होंने की। और जब यहाँ वो आए कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, तुम्हारा दामाद आ रहा है, उसके लिए मारा घेर लो। बाहर के आदमी उन्होंने आके हथियार जो उन्होंने लहराए और गलत वर्ड जो उन्होंने कहे वो कई दिन पहले सोशल मीडिया पे कहे, खास तौर से बिट्टू बजरंगी और मोनू मानसर ने, उन आदमियों ने यहाँ जहर घोल कर हथियार दिखाकर माहौल ख़राब किया। इस वक्त हम मौजूद हैं नूह इलाके में। 31 तारीख को जो इस इलाके में दंगा भड़का था, उसके बाद किस तरह के हालात हैं पूरे ख़ित्ते में, इसका जायज़ा लेने के लिए जमीयत उलमा हिंद की मौलाना सैयद अरशद मदनी की टीम 2 दिन से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में दौरा कर रही थी। आज जुम्मे का दिन है। जुम्मे के दिन भी न सिर्फ गुड़गांव बल्कि इस इलाके में भी जहां 31 तारीख के बाद कोई घटना नहीं घटी है, जुम्मे की नमाज आज नहीं हुई है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि किसी भी मस्जिद में नमाज अदा नहीं की जाएगी। अगर कोई घटना घटती है तो उसके ज़िम्मेदार मुसलमान खुद होंगे। पुलिस के ज़रिए ये कहा गया है कि कोई नमाज़ पढ़ने आ रहा है और शरारती तत्व उसको निशाना बना लेता है तो फिर हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी, जिसकी वजह से पूरा बहुल इलाके है, मुस्लिम बहुल इलाके, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है 3 दिन से। लेकिन उसके बावजूद आज नमाज अदा नहीं की गई है जुम्मे की, जिसको लेकर मुकामी लोगों में कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर रोष है। हमारे साथ जमीयत उलमा हिंद के इस इलाके के प्रेसिडेंट हैं जो दौरा करके लौटे हैं। क्या तारुफ है आपका और क्या कहना चाहेंगे, क्या चीज़ आपने अपनी आंखों से 2 दिन के दौरे में देखी? जी, मेरा नाम मोहम्मद हारून, गांव पत्थरगढ़, ज़िला पानीपत, हरियाणा, सदर जमीयत उलमा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़। हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातहुम के हुक्म से इस इलाक़े में आना हुआ और ये जमीयत उलमा बराबर इन बातों को देखती समझती हमेशा से आई है, फसादात को, सैलाब ज़दगान को, इन सारी चीज़ों को। तो यहाँ मेवात में आना हुआ। हमने शुरुआत की थी, हमारे साथ हमारे रुफ़क़ाए सफ़र में हज़रत मौलाना राशिद साहब मील खेड़ला, इसी तरह से नाज़िम जमीयत उलमा राजस्थान और हज़रत मौलाना शौकत साहब, हज़रत मौलाना साबिर साहब, हज़रत हाफिज़ हाजी रमज़ान साहब दामद बरकातुम, ये सब हजरात थे और दूसरे रुफ़क़ा थे, मुफ्ती वसीम थे, मुफ्ती मुबारक, मौली मुबारक वग़ैरह। खैर, हमने शुरुआत की अपने काम की देखभाल की सिलसिले के जायज़े की गुड़गांव से। वहाँ सबसे पहले हमने डीसी साहब से मिलना था, मुलाकात ना हो सकी। उसके बाद मुफ्ती सलीम साहब से मालूमात ली, वो जो वहाँ दूसरी जमीयत से सदर ज़िम्मेदार हैं, उनसे भी काफ़ी पता चला। और फिर एक मस्जिद जो 57 सेक्टर वाली है, वहाँ से बताया गया कि देखिए वहाँ जाना ठीक नहीं है, यहाँ बराबर कुछ घटनाएं और कुछ दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं, चुटपुट बातें होती रहती हैं, छेड़छाड़ की। कोई रिक्शे में जा रहा है जिसकी पहचान है मुसलमान होने की, उसको तो ज़रूर छेड़छाड़ किया जाता है। ठेली वाले हैं, चौराहों पर खड़े हैं, नाई की दुकानें हैं, खोके हैं, उन सब को रोज़ाना 31 तारीख से आज 3 तारीख तक बराबर टॉर्चर किया जाता है और वो मजबूरन छोड़ कर पलायन कर रहे हैं। 80-85% तो पलायन कर चुके हैं, बाकी तैयारियां कर रहे हैं। ये सब मालूमात लेकर फिर हम वहाँ से चले, सोहना को देखा। सोहना में जो इलाका वहाँ हिंदुओं का था वो ठीक है, महफूज है। उसको पार करके जो चौराहा एक आता है, फरीदाबाद की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ से मुस्लिम इलाका शुरू होता है। वो सारे दुकान, खोके और छोटी मोटी रेहड़ियाँ सब जले हुए देखे और सब मुतासिर। इसके बाद हम और आगे बढ़े तो फिर हम चलकर घासेड़ा होते हुए नूह में आए। नूह में फ़िरोज़पुर नमक भी असर हमने पढ़ी, वहाँ लोगों से बात हुई, मालूमात की। पता चला यहाँ भी ऐसी दबिश पुलिस दे रही है कि वो नहीं देख रही है कौन कसूरवार है कौन बेकसूर है। सबको घसीटा पकड़ा और जो सड़क पर नज़र आया उसी को गाड़ी में डाला और चल दिए। अजीब अजीब कहानियाँ, तमाशे
ये हो सुने उनसे खूब हालात वाक़यात। वहाँ के भी ख़ुद 3 बच्चे पकड़े हुए, तो हम वहाँ से आकर नूह में एसपी साहब से भी मिलना था। ये सारी बातें हमने एसपी साहब से कही कि बच्चों को इस तरह से पकड़ा जा रहा है, जो लोगों ने हमें बताया कि ये नाजायज़ है और सरासर नाइंसाफ़ी है। ऐसा ना कीजिए। जिन लोगों के नाम हैं, कोई पक्की बात है, पुख्ता सबूत हैं, या कोई शक भी इस दर्जे का है कि वो काफ़ी आप समझते हैं कि भाई इसको तो देखना कंगालना ही चाहिए, तो ऐसा कर लीजिए। लेकिन बड़ी तादाद उन बच्चों की है जिनका कोई नाम नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई उनका पक्का यकीन नहीं, कोई वीडियो आपकी, ऐसा कुछ एक तरफा पकड़ा जा रहा है। ज़रा से इस पर गौर कीजिए। कहने लगे नहीं नहीं ये तो होता है, हमें तो देखना पड़ेगा, हमें इंतज़ाम करना है, और ये सब इसी में से निकलता है। 100 से ज़्यादा बच्चे हमने छोड़ भी दिए पकड़ के, और इसी तरह हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। खैर, हम वहाँ से हुए, चले नूह का इलाका देखा। वहाँ भी हमने देखा तो कुछ बस अड्डे के आसपास काफ़ी इलाका, दुकानें जली हुई, शोरूम जले हुए। मौलाना अरशद साहब की 2 दुकानें, मुफ्ती ज़ुबैर साहब, मौलाना ज़ुबैर साहब का एक शोरूम देखा। ये सब मुतासिर इलाके। फिर इससे बाद हम शाम में रात में गए बड़कली चौक, झिमरावट रात में रुके, बड़कली चौक होते हुए। फिर अगले दिन सुबह हम चले तो वहाँ से झिमरावट से हम पहुँचे हैं सिंगार में कुछ बातें मालूम हुई। वहाँ 2-1 जगह बात की, सरपंच साहब से बात की। वो 11 आदमियों की पकड़ दकड़ हुई थी। क्या हुआ कि जी बस यहाँ तो जो मिलता है वो होता है। बहरहाल 10 तो बड़ी कोशिशों के बाद छोड़ दिए, 1 को अभी पकड़ा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? आज जुम्मे की नमाज यहाँ पर अदा नहीं की गई है, प्रशासन ने पूरी तरह से बंद कर रखी है। ये कहा गया है कि अगर नमाज पढ़ते हैं तो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। शायद इसकी ज़रूरत नहीं थी। हमने जो इलाके में घूमकर देखा है, मुस्लिम और गैर मुस्लिम में कोई आपस में ऐसा मसला नहीं है कि जुमे की नमाज से कोई बात पैदा होती। मेरे ख़्याल से ये सब गैर ज़रूरी बात थी। अगर जुमे की नमाज होती और अमन सुकून के साथ होती तो अच्छा मैसेज और पैगाम जाता। हमने देखा अभी पिरंगवा में हम बैठे थे, वहाँ हमारे बहुत सारे गैर मुस्लिम दोस्त भी साथ में थे। हमने उनसे भी पूछा, वहाँ बाज़ार भी खुला हुआ है, तो उनकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। अगर जुमे की नमाज़ होती तो ज़्यादा अच्छा रहता, पैगाम अच्छा जाता। यानी गैर मुस्लिमों को किसी तरह से इस इलाके में कोई परेशानी नहीं? आपस में कोई मसला नहीं है, बड़ा प्यार मोहब्बत है। अभी भी हम मिलकर आए हैं। वो कह रहे थे कि हमारे कस्बे में कुछ नहीं हुआ, ये बरकत है हमारे मुस्लिम भाइयों की। वो सब खड़े हो गए थे वहाँ, और वहाँ उन्होंने कुछ नहीं होने दिया, बिल्कुल अमन अमान है। तो क्या ऐसी ये वजह तो नहीं है कि वो कम तादाद में है इसलिए इस तरह की बातें बोल? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। और सबसे अहम बात जो हम जिस चीज़ ने हमको मुतासिर किया, पूरे इलाके में घूम फिर कर हमने देखा है कि 31 तारीख की 6 बजे के बाद से किसी भी गांव में या किसी भी कस्बे में कोई वारदात नहीं हुई है। हालांकि बहुत कम तादाद में हमारे गैर मुस्लिम भाई रहते हैं, उनकी इबादत खाने भी हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि जो लोकल आबादी है वो अमन चाहती है और अमन के साथ रहना चाहता है। साबिर साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं, और कल मैं विजुअल्स देख रहा था जब बच्चे कोर्ट में पेश किया गया, उसमें ज़्यादातर बच्चे नज़र आ रहे हैं? जो आप देख रहे हैं बच्चों की गिरफ्तारी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। उसको लेकर भी हमने कल एसपी से 8 बजे मीटिंग की है। तो हमने सवाल भी किया कि एसपी साहब से कि आपका गिरफ्तारी का पैमाना क्या है। तो उनका जवाब कुछ ये इसी तरह था कि भाई ऐसे मौके पे ऐसे ही होता है, और फिर उसको जांच करके हम जो है देख रहे हैं आगे, और कुछ को हमने छोड़ा भी है। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है इलाके में, इसको लेकर क्या है, लोग यहाँ ज़्यादातर, अगर नूह का इलाका देखा जाए बड़े पैमाने पे, 10 नूह के अतराफ़ में, गिरदोनवाह में तकरीबन 10-12 किलोमीटर के जो गांव हैं आसपास में, वो सो नहीं रहे घरों पर, जंगलों में, पहाड़ों में, इस तरह ऊपर से बरसात है। तो ये ऐसी सूरत हाल है, तशवीशनाक है, ये बिल्कुल अवमाननीय मामला है। तो इस गिरफ्तारियां जो हैं वो एक तरफा हो रही हैं या दूसरे लोगों को भी गिरफ्तार किया जाता है? देखिए, नूह में जहाँ तक मामला है वो गिरफ्तारियाँ एक तरफा हो रही हैं और खुलकर हो रही हैं। और यहाँ पर काफ़ी एजेंसियाँ आई हुई हैं, मुख्तलिफ़ एजेंसी आई हैं। कल हम जब एसपी साहब से मिल रहे थे तो वहाँ भी मुख्तलिफ़ एजेंसियों के लोगों की को डायरेक्शन दी जा रही थी। तो सिविल में भी जो है लोग हैं यहाँ, वो इस तरह की गिरफ्तारियाँ कर रही है। उसका टेरर और उसका दहशत है, उसको लेकर इलाके में बहुत बेचैनी है, और उसका हल क्या हो इसको लेकर काफ़ी लोगों की सोच फिक्रें
इस पर इनफरादी तौर पर लोग कर रहे हैं, लेकिन उसका वो असर नहीं है जो इज्तिमाई तौर पर होना चाहिए। इसको लेकर भी आज ये डेलीगेशन इसी फ़िक्र को लेकर मुख्तलिफ़ सियासी, समाजी और मिली और ख़ास तौर से बिरादरान वतन से ये मीटिंगें हुई हैं। और पिनौआ में जो बड़े पैमाने पर जो शहर में हमारे 36 बिरादरी के हिंदू मुस्लिम हैं वहाँ पर जमा हुए, और वहाँ उन्होंने बड़े खुश होकर ये कहा कि अगर अमन जितना जल्दी यहाँ कायम हो जाए, इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। ये हम सब के लिए बेहतरी के लिए, हमारी तरक्की के लिए, हमारी जो है। इस इलाके में तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आसपास के इलाके में की अगर हम बात करते हैं, बादशाहपुर का जैसे जिक्र किया, उसके अलावा गुड़गांव में अगर अकेला किसी को देख रहे हैं तो हमला हो रहा है, बाइकों पर लड़के टहल रहे हैं, उस पर क्या कहना? देखिए, गुड़गांव की सूरत हाल का जो हमने कल जायज़ा लिया है, वहाँ जो हालात पर जिन लोगों की, अहम लोगों की नज़रें हैं, उनका कहना ये है कि इस हवाले से छुटपुट घटनाएं इस तरह हो रही हैं। बाइक पे आ रहे हैं, उन्होंने नकाब पोश हैं और रेहड़ी ठेले वालों पर वो बराबर हमला कर रहे हैं। और इसी वजह से गुड़गांव से बाशिंदे भी और सिविल सोसाइटी के मुसलमान हैं जो, और कारोबारी भी, वो नकल मकानी कर रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। और इस नकल मकानी पर नज़र प्रशासन की भी है, लेकिन वो मुस्लिम कम्युनिटी से कह रहे हैं कि आप इस नकल मकानी पर जो है कोशिश कीजिए, आप उनको एतमाद में लीजिए, जबकि ये काम शासन प्रशासन का है कि वो ऐसे इक़दामात करे जिससे सिविल सोसाइटी में एतमाद पैदा हो और वो उनको इत्मीनान हो, क्योंकि वहाँ का जो सूरत हाल है बहुत तशवीशनाक है। और अगर मुसलमान का हुलिया है तो उनकी तरफ जो है आंखें फाड़ फाड़ कर देखी जा रही हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए उस सूरत हाल के पेश नज़र लोग बड़े पैमाने पर नकल मकानी हो रही है। बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने कहा कि गुड़गांव का जैसे जिक्र किया, इमाम साहब की जो हत्या हुई उसमें कहीं ना कहीं वो इस मुगालते में रहे कि पुलिस बाहर लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद शरपसंद अनासिर आए और गोली मार दी, मस्जिद को आग लगा दी। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से मीडिया के ज़रिए भी और पुलिस के भी ज़रिए ये कहा जा रहा है कि हमला पहले जो है इस तरफ से हुआ, कुछ लोग राजस्थान से भी आए हुए थे? देखिए, ये फसाद की और यहाँ जो है अमन को बिगाड़ने की कोशिश जो हुई वो मुसलमानों ने नहीं की, उधर से जो आए थे उन्होंने की। और जब यहाँ वो आए कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, तुम्हारा दामाद आ रहा है, उसके लिए माला घेर लो, अब तुमको पता चलेगा, ये वो इस तरह से जब उन्होंने बात शुरू की तो कोई सोची समझी स्कीम के मातहत, प्लानिंग के मातहत बिल्कुल नहीं था। जब नए नए लड़के, नौजवान लड़के जिनको समझदारी इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, ऐसे लोग वहाँ पहुँच गए और वहाँ ये घटनाएं हुई। और उसमें गुड़गांव में महाफ़िरका परस्ती का एक वो है नाच, तो वो वहाँ तो कोई मुसलमान इस हालत में है नहीं कि वो कोई फसाद करते, और यहाँ भी मुसलमानों का फसाद करने का कोई इरादा नहीं किया और न शुरुआत की। अब ये है कि जब वहाँ ये उनकी तरफ से शुरू हुआ, यहाँ वो नहीं आते और यहाँ चैलेंज नहीं करते। कई दिन से चैलेंज हो रहे थे, आ रहे थे, हम आ रहे हैं, ये इस तरह से कोई बात नहीं होती। यहाँ क्यों ये फसाद अनाद होता कि आपस में भाईचारगी का। बिल्कुल, चैलेंज की बात कही इन्होंने। 2-3 नाम सामने आ रहे हैं, बजरंगी का, मोनू का, कि उन्होंने चैलेंज किया जिसकी वजह से हालात जो है यहाँ पर बिगड़ गए। तो क्या कहना चाहेंगे, उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ? देखो, इस सिलसिले में मुल्क के जो हालात हैं, मुल्क में जो नफ़रत पैदा हो गई है, उस नफ़रत का ये नतीजा है। और मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं मुल्क में, ये सब उस नफ़रत का नतीजा है। हमें इस सिलसिले में इस वक्त पूरे मुल्क में हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब का जो पैगाम है कि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, इसी तरह नफ़रत को नफ़रत से नहीं मिटाया जा सकता, उसके लिए प्यार और मोहब्बत की बारिश करनी पड़ेगी। इसी सिलसिले में हम उसी पैगाम को लेकर यहाँ आए हैं और अपने इस इलाके में, चाहे वो मुसलमान हैं या हिंदू भाई हैं, किसी भी कम्युनिटी के लोग हैं, उनको ये पैगाम दे रहे हैं, उनसे कह रहे हैं। हालांकि इस इलाके में हिंदू और मुसलमान सदियों से बड़े प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं और आज भी रहते हैं। यहाँ के लोगों में किसी भी तरह का कोई
आपस में तनाव नहीं है, ये बाहर के लोगों का काम था। उन्होंने उस नफ़रत को जो मुल्क के दूसरे हिस्सों में फैली हुई थी, यहाँ भी उसको लाने का काम किया, जिसका ये नतीजा। बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है, किस तरह से उसको रोका जाए? आपसी भाईचारे प्रेम से इत्तेहाद बन के सर्व समाज, क्योंकि मुसलमान तो आपसी भाईचारे का आप भी पैगाम दे रहे हैं, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि दूसरी तरफ से आप गुड़गांव में देख लीजिए या इसके आसपास के इलाकों में जिस तरह के हालात हैं, मुसलमान छोड़ करके जा रहे हैं अपने कारोबार को, घरों को, उसके पीछे जो है आग लगा दी जा रही है दुकानों को। बादशाहपुर के कई घटनाएं और कई इलाकों में इस तरह नहीं, इमाम को जैसे मस्जिद में गुड़गांव मार दिया उनको बुरी तरीके से, ऐसे ही दुकानों पर हमलावर मोटरसाइकिल में जाकर दुकानों को चिन्हित करके मुसलमानों की उनको लूटा गया, उनको जलाया गया, तबाही की गई। तो हर वो आदमी पलायन तो करेंगे ही भाई। यहाँ से कोई पलायन नहीं कर रहा है हिंदू भाई भी, उनको आपस में हमारा प्यार वही है जो हम लोगों ने पिनूंगा पंचायत भी के एक सर्व समाज में, अब भी पिनूंगा बैठ के आए, दोनों समुदाय बजे खुश हो गए। वही आपस का प्यार है। बाहर के आदमी ने आके हथियार जो उन्होंने लहराए और गलत वर्ड जो उन्होंने कहे, वो कई दिन पहले सोशल मीडिया पे कहे, खास तौर से बिट्टू बजरंगी और मोनू मानसर ने, जो कि पहले ही संवेदनशील उनके खिलाफ FIR लॉज है राजस्थान में। तो उन आदमियों ने यहाँ जहर घोलकर हथियार दिखाकर माहौल ख़राब किया। प्रशासन भी लूज था, प्रशासन झगड़े के वक्त भी बहुत नॉर्मल था, नामात्र का था, लेकिन झगड़े के कई घंटे बाद 6 बजे तक भी प्रशासन फुल मात्रा में नहीं था। अगर प्रशासन एक्टिव होता तो ये हादसा रुक सकता था, क्योंकि मुकामी लोगों की आपस में कोई लड़ाई नहीं। तो देखा जिस तरह से जमीयत का डेलीगेशन आया है, उनसे हमने बात की, पूरे हालात को जानने की कोशिश की कि किस तरह के अब हालात हैं पूरे इलाके में। अगर इस इलाके की बात की जाए नूह की, तो यहाँ पर किसी तरह की कोई घटना उस दिन के बाद से 4 दिन के अंदर कोई भी नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो गिरफ्तारियाँ हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर परेशानी है, बेचैनी है। जिस तरह से गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, लोग पलायन कर रहे हैं अपने घरों से, रात भर जंगलों में जा कर के गुजार रहे हैं, तो इसको सामान्य करने की मांग की जा रही है। नूह से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।